नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आउटसोर्स पर 15 मई के बाद शुरू होगी 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 15 मई के बाद 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स कंपनियों को काम आवंटित करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि 21 से 45 वर्ष के आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को बीते माह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। भारत पाकिस्तान में तनाव का असर, सभी गांव में रात को बंद रहेगी लाइट, पंचायतों को निर्देश जारी। जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी पंचायतों को जरूरी निर्देश जारी किए। इसके तहत हिमाचल के सभी गांव में रात के समय सभी घरों की लाइट बंद रखने और स्ट्रीट व सोलर लाइटों को काले कपड़े से ढकने को कहा गया। इसी कड़ी में उपायुक्त सोलन ने एहतियातन जिले की सभी पंचायतों को रात को लाइटों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। सोलर लाइटों को भी बंद करने का आग्रह किया गया। ऊना में भी सोलर स्ट्रीट लाइटों को कपड़े से ढकने का कार्य किया जा रहा है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब दिसंबर में T20 का रोमांच, दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी के 2.25 साल बाद HPCA को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी को अवसर मिला है। इस बार IPL के 3 मैच धर्मशाला में थे, जिसमें एक मैच ही पूरा हो पाया और एक मैच बीच में ही रोकना पड़ा। एक मैच हवाई अड्डा बंद होने के चलते अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी भी छा गई है। 3 छुट्टियों में खुले रहेंगे आवश्यक सरकारी कार्यालय, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न जिलों में मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वर्तमान स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी स्तरों पर सतर्क रहना नितांत अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 छुट्टियों के दौरान प्रदेश में सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और नियंत्रण कक्ष सीमित स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश के कई भागों में इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। गुरुवार रात को कुल्लू में रात भर बारिश और लाहौल की चोटियों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है। इससे न केवल कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल घाटी में तापमान गिरा, बल्कि बर्फबारी से रोहतांग व कुंजुम दर्रा बहाली का काम भी प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार शाम को शिमला में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई। बीती रात नैना देवी में 38.2, भराड़ी 30.8, नाहन 29.8, जोत 18.6, काहू 10, रोहड़ू 10, पालमपुर 10, ब्राह्मणी 8.4, भरमौर 8, बरठी 7.4 व चंबा में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पाकिस्तान से हो रहे साइबर हमले, पुलिस ने लोगों को इन 7 सुरक्षा उपायों का पालन करने की दी सलाह। जो पाकिस्तान से होने वाले संभावित साइबर हमलों से बचाव के लिए हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य CID साइबर अपराध की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साइबर हमले के प्रयासों में वृद्धि हुई है। इन हमलों का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग विवरण चुराना और डिजिटल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए 7 तरह के साइबर सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है। बता दें कि आज की दुनिया में साइबर युद्ध एक नया मोर्चा है और जन जागरूकता ही सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति है। डिजिटल सतर्कता ही साइबर सुरक्षा की कुंजी है। सीमा पर तनाव के बीच तकनीकी विश्वविद्यालय ने स्थगित की प्रवेश परीक्षा, HPU शिमला जारी रखेगा। जब भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से 10 और 11 मई को आयोजित होने वाले प्रस्तावित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि HPCET 2025 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। प्रवेश परीक्षा के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रदेश के 15 स्थानों और 1 परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया था। सबसे ज्यादा 4 परीक्षा केंद्र कांगड़ा जिले में स्थापित किए। इसके अलावा मंडी जिले में 2,
हमीरपुर 2, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, चंबा, कुल्लू जिले में एक एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया है। मैं इस वर्ष पहली बार तकनीकी विश्वविद्यालय व संबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10,517 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, मैं जिसमें स्नातक के विषयों में 9782 और स्नातकोत्तर में 735 आवेदन है। हिमाचल में नए एक्ट से होंगी नियुक्तियां, भर्ती पर रोक, कार्मिक विभाग ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों को समाप्त कर दिया। नए लागू किए गए कानून के अनुसार ही अब प्रदेश में भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी कर दिए। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध की जगह 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पर भर्ती करने का फैसला हुआ है। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, सीएम सुक्खू ने बुलाई आपात बैठक, ऊना के स्कूलों में अवकाश घोषित। देश के 15 शहरों पर पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, शक्तिपीठों, जल विद्युत परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू देर रात तक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पल पल की अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा से फोन पर बात की और उन्हें पंजाब से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वे पंजाब और जम्मू से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में एहतियातन ब्लैक आउट करने की सूचना भी है। वे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आपात बैठक भी बुलाई है। इसमें मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक समेत सभी उच्च अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले उपायों को लेकर मंथन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा शादी के वादे के साथ 9 वर्ष तक शारीरिक संबंध रखना अविश्वसनीय, जाने पूरी मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच 9 वर्षों तक लंबे शारीरिक संबंध जारी रखना शादी का वादा था, यह अविश्वसनीय है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर कहीं भी नहीं पाया गया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता से कोई झूठा वादा किया था। अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच शारीरिक संबंध लगभग 1 दशक की लंबी अवधि तक जारी रहा। इस प्रकार का यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अपीलकर्ता प्रारंभिक स्तर से ही उससे शादी करने के झूठे वादे करता रहा, जिसके आधार पर वह भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। हाईकोर्ट ने मौजूद रिकॉर्ड सामग्री को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोप तय करने में त्रुटि पाई गई है। इसके चलते न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी पुरुष पर शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया जाता है और यदि उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध सीधे किए गए झूठे वादे से जुड़ा होना चाहिए, न कि अन्य परिस्थितियों से। शिमला के चक्कर काटने से छुटकारा, नक्शे खारिज होने पर जिला अथॉरिटी में हो सकेगी अपील। हिमाचल सरकार नगर नियोजन अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इससे योजना क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिनियम में संशोधन के बाद भवनों के नक्शे खारिज होने, मनमाने नोटिस या एनओसी जारी न होने जैसी शिकायतों पर लोग अपने ही जिला अथॉरिटी में अपील कर सकेंगे। इससे उन्हें इन कार्यों को करवाने के लिए शिमला के चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राकेश धर्मानी ने इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए। यह प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक पारित करवाने की योजना है। प्रदेश में नगर नियोजन कानून का दायरा बढ़ने के बाद यह व्यवस्था लागू करने की योजना है। अभी तक राज्य में टीसीपी मामलों में अपील की अधिकार केवल सचिव नगर नियोजन के पास है। इसके चलते लोगों को छोटी छोटी शिकायतों के लिए राजधानी शिमला आना पड़ता है। सरकार लोगों को बहुस्तरीय अपील की सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है। नई व्यवस्था के तहत हर जिले में जिला योजनाकार को अपील सुनने की अथॉरिटी दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिला स्तर की पहली अपील से संतुष्ट नहीं होता तो वह सचिव नगर नियोजन के पास दूसरी अपील कर सकेगा। सचिव के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प भी रहेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को कार्य विभाग के निर्देशों का इंतजार, फिर भर्तियां पकड़ेंगी रफ्तार। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में शुल्क तय करने का अधिकार आयोग को सौंप दिया गया। लेकिन अभी तक आयोग सरकार के लिखित निर्देशों के इंतजार में है। सरकारी पत्राचार के बाद ही शुल्क तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। आयोग के चेयरमैन और सदस्य अब इस पर निर्णय लेंगे। ऐसे में आयोग को कार्य विभाग के निर्देशों का इंतजार है। बता दें कि बीते 5 मई को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि आयोग अपने
स्तर पर भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क तय करेगा। 2.5 वर्ष से पेपर लीक मामले के चलते नई भर्तियों का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से नहीं किया जा सका। पेपर लीक प्रकरण के चलते कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। इस आयोग के दौर में जारी लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए, लेकिन अभी तक नए पदों की भर्ती प्रक्रिया पटरी पर नहीं लौट सकी है। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए अब आयोग को सरकार की ओर से परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े कई अधिकार दिए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कागजी औपचारिकताओं में लग रहा समय बेरोजगारों के इंतजार को लगातार लंबा खींचा जा रहा है। आयोग सरकार के निर्देशों के इंतजार में और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के विज्ञापनों के इंतजार में है। लद्दाख में फंसे पर्यटकों को वाया सिंकुला निकाला, तनाव के चलते एयरपोर्ट से उड़ानों पर लगी है रोक। जब मनाली ले सामरिक मार्ग वाया सरचू बंद होने से लद्दाख में फंसे पर्यटक सिंकुला दर्रा होकर निकाले जा रहे हैं। वे बीते 2 दिनों में लद्दाख और लाहौल स्पीति प्रशासन ने लद्दाख से वाया नीमू, पदम और सिंकुला दर्रा हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच लद्दाख एयरपोर्ट से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में लद्दाख घूमने गए पर्यटकों को सिंकुला दर्रा होकर निकाला जा रहा है। उधर मनाली ले सड़क मार्ग वाया सरचू फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। हालांकि सीमा सड़क संगठन ने सरचू तक सड़क मार्ग से बर्फ हटा लिया, लेकिन किनारों पर बर्फ की दीवारें होने से सड़क मार्ग तंग है। यही कारण है कि बीआरओ ने अभी तक ट्रैफिक के लिए हरी झंडी नहीं दी है। उम्मीद की जा रही है कि सीमा सड़क संगठन सरचू होकर लद्दाख के लिए जल्द ट्रैफिक को हरी झंडी देगा। फेसबुक पर शेयर की थी देश और सेना विरोधी पोस्ट, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, जाने पूरी मामला। जिला सोलन की एक मुस्लिम महिला को फेसबुक पर आपत्तिजनक देश से विरोधी और भड़काऊ पोस्ट शेयर करना महंगा पड़ा है। पुलिस ने 48 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर की है। इसमें स्थानीय लोगों ने कांडा घाट में वीरवार शाम को महिला पर कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन कर कारोबारियों ने दुकानें भी बंद रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कब होंगे आईपीएल 2025 के बाकी मैच, बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 के शेष मैचों को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेखिया ने शुक्रवार को अपराह्न जारी एक बयान में कहा कि आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के बाद आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। प्री नर्सरी टीचर बनने के लिए होना चाहिए यह डिप्लोमा। राज्य के सरकारी स्कूल में भर्ती होने वाले 6297 प्री नर्सरी टीचर्स के लिए भर्ती नियम भी शिक्षा विभाग ने तय कर दिए। स्कूलों में इन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर का नाम दिया गया। इसमें तय किया गया है कि जिस कंपनी के तहत ये ट्यूटर भर्ती होंगे उसी के ये कर्मचारी होंगे, यानी शिक्षा विभाग में इन्हें किसी भी तरह की सीधी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही खास बात यह है कि आउटसोर्स कंपनी प्राइमरी स्कूलों में इनकी भर्ती करेगी, जहां कभी भी पद खाली है। वहीं स्कूल में छुट्टियों के दौरान इन्हें किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी इन्हें 10 महीने की ही सैलरी मिलेगी। उन पर पूरी तरह से प्रशासनिक कंट्रोल रहेगा, यानी सीएचटी, एचटी और सीनियर जेबीटी के सुपरविजन में काम करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी ट्यूटर एक स्कूल से दूसरे स्कूल को ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें नौकरी पाने वाले ट्यूटर की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गौर रहे कि राज्य के उन प्राइमरी स्कूलों में ये शिक्षक दिए जाएंगे जहां प्री नर्सरी की कक्षाएं चल रही है। में अभी 25,000 से ज्यादा बच्चे प्री नर्सरी में एनरोल हैं और उन्हें जेबीटी शिक्षक ही देख रहे हैं। इन स्कूलों में एक आया भी भर्ती करने को लेकर अलग से प्रक्रिया चल रही है। यह आया बच्चों की देखभाल के लिए यह दोनों नियुक्तियां समग्र शिक्षा के तहत की जा रही है। में HPSEDC ने आउटसोर्स कंपनियों को पदों का आवंटन शुरू कर दिया। मैं अगले सप्ताह से इस बारे में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य है। पठानकोट, जम्मू, कटरा और अमृतसर के लिए नहीं चलेंगी HRTC बसें, यह रहेगा समय। जो भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए हिमाचल की बसों को सीमाई क्षेत्र में रात के समय भेजने पर रोक लगा दी गई है। यहां से जो रात्रि बस सेवाएं इन क्षेत्रों के लिए जाती है उन रूटों पर बसों को नहीं भेजा जाएगा। हालांकि दोपहर के समय में इन बसों को स्थिति को देखते हुए ही भेजने की सोची गई है, मगर यदि युद्ध के हालात और बिगड़ते हैं तो इन सेवाओं को भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा।
सुरक्षित घर वापस लाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हिमाचल के छात्र। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू से बैठकर जम्मू कश्मीर विशेष रूप से श्रीनगर में पढ़ाई कर रहे हिमाचली विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इन छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 103 छात्र जम्मू कश्मीर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भारत पाकिस्तान के मध्य बढ़ रहे तनाव के दृष्टिगत इनके परिजन अत्यंत चिंतित हैं और बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्रों की सुरक्षा और कुशलता राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को तत्काल आवश्यक कदम उठाने और छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही सरकार, भाखड़ा स्थित नरसिंह मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम का खुलासा। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों व धार्मिक स्थलों के पर्यटन विस्तार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को जिला बिलासपुर के भाखड़ा स्थित ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में आयोजित भागवत कथा का श्रवण करने के बाद कही। यह धार्मिक आयोजन 2 से 9 मई तक चलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मंदिर में शीश नवाया और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। श्री अग्निहोत्री ने भागवत कथा वाचक जगत गुरु संत विकास दास जी महाराज को शॉल, टोपी व गुर्ज भेंट कर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, किराया बढ़ाना गलत फैसला, जनता की जेब पर पड़ेगा बोझ। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा बस के किराए में भारी बढ़ोतरी को जनविरोधी कदम करार देते हुए इसे जनता की जेब पर सरकार द्वारा डाका डालने वाला फैसला बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार आए दिन जनता विरोधी फैसले ले रही है। आज हिमाचल में कांग्रेस सरकार की कार्यशैली कुशासन का पर्याय बन चुका है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम किराए के बाद आम किराए में भारी बढ़ोतरी कर कांग्रेस सरकार ने जनता को बड़ा झटका देने का काम किया है। हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का 15% मनमाना किराया बढ़ाया जाना दिखता है कि इन्हें जनता की फिक्र नहीं है। बीएसएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत, सरकाघाट के नहवावी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सरकाघाट के नवाही के रहने वाले बीएसएफ सैनिक 48 वर्षीय रामलाल का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। रामलाल ड्यूटी के दौरान जैसलमेर में हार्ट अटैक से देश के लिए बलिदान हुए। रामलाल कुछ समय पहले ही छुट्टी काट कर गए थे और अब उन्होंने जून महीने में वापस आना था। मैं गुरुवार को सैनिक की पार्थिव देह नहवावी पहुंची तो पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। वे परिजनों पर रो रो करके बुरा हाल हो गया। अंतिम संस्कार में बीएसएफ जवानों ने हवा में फायर कर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल में सायरन बजते ब्लैकआउट के निर्देश, अफसरों को अलर्ट रहने के आदेश, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द नहीं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बाद जंग जैसे हालात के बीच हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी इस बैठक में जुड़े। इस दौरान प्रदेश 2 जिलों को स्पेशल डायरेक्शन दी गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कांगड़ा एयरपोर्ट से 15 मई तक सभी उड़ानें रद्द, हिमाचल पर्यटन पर पड़ेगा असर। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत हिमाचल हाई अलर्ट पर है। वह प्रदेश के सभी एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई है। वहीं नवीनतम निर्देशों के अनुसार धर्मशाला सहित देश के कई हवाई अड्डों से 15 मई तक उड़ानें रद्द की गई है। मैं इसको लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी किया। इस बयान में बताया गया है कि नए निर्देशों के अनुसार धर्मशाला, श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, बीकानेर, राजकोट, जोधपुर और किशनगढ़ शहरों से आने जाने वाली उड़ानें 15 मई तक के लिए रद्द रहेंगी। हिमाचल में जनशताब्दी एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 3 एसी कोच और इंजन को भारी नुकसान। नई दिल्ली और दौलतपुर चौक तक चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन हिमाचल की सीमा में प्रवेश करते ही नंगल के आगे भड़ोलिया कला में हादसे का शिकार हो गई। रेलवे ट्रैक पर खड़े अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जनशताब्दी ट्रेन टकरा गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक टक्कर होने से ट्रेन के इंजन सहित एसी के 3 कोच क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि कोई जानी नुकसान या किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को नई दिल्ली से ट्रेन संख्या 12057 दौलतपुर चौक के लिए रवाना हुई। रात करीब 9:15 बजे जैसे ही ट्रेन नंगल डैम से आगे भड़ोलिया कला के पास पहुंची तो ट्रैक पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया और इंजन के आगे फंस गया। वहीं एकदम ट्रेन के रुकने के चलते एसी के 3 कोच क्षतिग्रस्त हो गए। कोच में लगे खिड़कियां के शीशे तक
तक टूट गए। हादसे के बाद ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्री सहम गए। वहीं इस हादसे के कारण दिल्ली के लिए चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस भी समय से नहीं चल पाई। ये ट्रेन चुरडू स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही। पहले फर्जी पेशेंट बनकर डॉक्टर से ठगे 5 लाख, साथियों से तय कमीशन नहीं मिला तो फोन करके खुद बता दी सच्चाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से साइबर ठगी का ऐसा मामला सामने आया जो शायद आपने न इसे पहले कभी सुना होगा और न सोचा होगा। दरअसल मंडी जिले में साइबर ठग ने पहले पेशेंट बनकर एक डॉक्टर से 5 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन जब इस ठग को अपने साथियों द्वारा तय कमीशन नहीं मिला तो उसने फोन करके डॉक्टरों को ठगी की पूरी कहानी बता दी। हिमाचल में डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, जानिए क्यों हुआ यह बड़ा फैसला। जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए हिमाचल भी अलर्ट मोड में। इसके लिए अस्पतालों में डॉक्टरों की लंबी छुट्टियों को रद्द किया गया। यह जानकारी सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बीते कल दी। वहीं आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के फैसलों के लिए गठित की गई सब कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी अन्य देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, वहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीमाओं पर हमारे आईटीबीपी, बीएसएफ, अर्धसैनिक बल और सेना तैनात हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इन हालातों को देखते हुए सीमाओं पर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जल्द निपटा लें अपने काम। आज 3 दिन की छुट्टी, स्कूल, बैंक और दफ्तर रहेंगे बंद। अगर आपका कोई जरूरी काम किसी सरकारी दफ्तर या बैंक में अटका है तो उसे आज ही निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपको फिर अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 9 से लेकर 11 मई तक लगातार 3 दिन की छुट्टी रहेगी। दरअसल 9 फरवरी को मई महीने का दूसरा शनिवार है, जिसके कारण स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर और बैंकों में छुट्टी रहेगी। 10 मई को रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा और 12 मई को बुध पूर्णिमा की छुट्टी है। मैं स्कूल के छात्रों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 दिन लगातार छुट्टी है। इन 3 दिन बैंक बंद होने के कारण बैंक से जुड़े काम करने वालों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन और एटीएम सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर तभी रुके जब आखिरी आतंकी ठिकाना ध्वस्त हो जाए, शहीद दिलावर खान के पिता की सेना से अपील। जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई से देश के लिए बलिदान हुए सैनिकों के सौजन का आक्रोश भी शांत हुआ है। मैं ऊना जिले के बांगना उपमंडल के घरवा सड़क गाँव के बलिदानी दिलावर खान के पिता करमुद्दीन ने भारत सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक पर संतोष जताते हुए कहा कि यह उनके बेटे के बलिदान का सच्चा बदला है। उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर को तब तक जारी रखा जाए जब तक एक आतंकी ठिकाने को नस्ते-नाबूद न कर दिया जाए। हिमाचल में मौसम का मिजाज, आंधी तूफान का येलो अलर्ट, बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। राज्य की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजम और रोहतांग में वीरवार को हल्का हिमपात हुआ है, जबकि शिमला, मनाली सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर को छोड़ बाकी जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और आसमानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। बहुत हुआ बचाव, अब काउंटर अटैक कर रहा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, कांप उठेगा पाकिस्तान। जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाइयों के दौरान पाकिस्तान से जारी सैन्य टकराव में भारत के एयर डिफेंस प्रणाली की हुई परख से यह साफ हो गया कि भारत न केवल अपने हवाई क्षेत्र का बचाव करने में ही सक्षम है, बल्कि उन पर पूरी तरह नियंत्रण भी रखता है। भारतीय सेनाओं ने अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए तत्काल, त्वरित तथा सटीक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर लाहौर में उसके HQ-9 रडार सिस्टम को ध्वस्त कर उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना इसका प्रमाण है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को हाल के वर्षों में हासिल कर कई रडार तथा रक्षा प्रणालियों के गुच्छे से मजबूत आसमानी कवच मिली है। इसमें एकीकृत काउंटर एनमेंड एरियल सिस्टम यानी कि UAS, ग्रिड S-400 ट्राइब सिस्टम, बराक 8 मिसाइल, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और DRDO की ड्रोन रोधी तकनीकें। वास्तव में ये सभी एक साथ मिलकर भारत के एयर डिफेंस के लिए एक हवाई ढाल बना रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।